सबसे पहले मैं आज 77वां योम जमहूरिया जो मनाया गया उस पर देशवासियों को, पूरे देश के वासियों को और राजौरी और थाना मंडी के सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके बाद मैं आज एक बहुत बड़ा यानी एक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो थाना मंडी की है उनकी तरफ से ऐसा सिस्टम चला कि उन्होंने हमारी पूरी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें मेरा मंडल प्रधान, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी और मेरा दूसरा जनरल सेक्रेटरी और पूरी टीम जिसमें सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है, किसी को भी चिट्ठी या ख़त वगैरह नहीं पहुँचाया गया। जैसे कि यहाँ की पहले परंपरा रही है कि हर जो दिन मनाया जाता था उसके ऊपर हर एक शहरी को और पूरी जो यहाँ के पार्टी के लोगों को और पूरी यूथ को बुलाया जाता था। इस बार हमारे थाना मंडी की पूरी यूथ को भी इग्नोर किया गया और साथ में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जो है उसको किसी को भी नहीं बुलाया गया। सबसे पहले ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ और किसने किया ये। दूसरा, जो यहाँ पर इनामात बांटे जाते हैं उसका भी बहुत बड़े में बदकिस्मती है कि देखा गया है कि जो हर बार एक ही लोगों को वो इनाम दिया जाता है, दूसरे किसी को इनाम नहीं दिया जाता। जैसे हमारे यहाँ पर पीएचई के डेली विजर जो हैं वो पूरी रात काम लगे रहे और इस बारिश के मौसम में भी लोगों को पानी पहुँचाना उनका काम है। दूसरा, बिजली वाले, उनको, इन लोगों को इग्नोर किया गया और जो लोग डिज़र्व करते ही नहीं हैं उनको इनामात तकसीम किए गए। ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आती है कि भाई ये इनामात किस वजह से, किस ढंग से ये दिए जाते हैं, किन लोगों को दिए जाते हैं। हम तो इससे पहले ये देखते रहे कि जो इनामात हैं उन लोगों को दिए जाते हैं कि जो मेहनत करते हैं, रोडों पे काम करते हैं और पानी की पाइपों पर इन बारिशों में, इन बर्फ़ों में काम करते हैं, उन लोगों को ये इनामात दिए जाते हैं। आज हमने देखा कोई दूसरा ही तरीका जो व्हाट्सएप या दूसरी उस पर चढ़ा हुआ है, उन लोगों को दिया जाता है जो डिज़र्व ही नहीं करते हमारे सामने। मैं तो यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं पूरी टीम को यहाँ भारतीय जनता पार्टी को संभालता हूँ। मुझ जैसे बंदे को चिट्ठी नहीं भेजी गई है, हमें नहीं कहा गया है। ये कौन सी वजह हुई, क्या हुई? मैं तो कल अपने स्टेट के प्रेसिडेंट साहब को और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिख रहा हूँ इसके बारे में और उनको मैं बताऊँगा पूरा हालात यहाँ का कि ये यहाँ पर कौन सी टीम बैठी हुई है जिसने पूरा सारा ये सिस्टम कैप्चर किया हुआ है। और उन लोगों को बुलाया जाता है जो लोग, ठीक है, हमारे लिए सब लोग इज्जत के मुकाम पर हैं, वरना जो पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं, ये पार्टी जो है हिंदुस्तान पूरे की ये पार्टी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोगों को इग्नोर करना ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इस पर हम सवाल उठाएंगे और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जवाब देगी। दूसरा, जो इनामात तकसीम होते हैं उस पर भी उनको जवाब देना चाहिए, भाई कौन डिज़र्व करता है, कौन नहीं डिज़र्व करता, वो सामने सारा आ जाएगा कि किसको देना चाहिए था, किसको नहीं देना चाहिए था। अरे भाई, यूथ जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। बाकी आप क्या करोगे? हम चाहते हैं कि डीसी साहब इस पर एक्शन लें और ये इनकी मीटिंग लेके इनको पूछें कि इस बार ये ऐसा क्या हुआ। हमारे इलाके के अंदर जैसे कोई रिजल्ट हुए हैं 12th क्लास के, दूसरी क्लासों के, या आईएएस वगैरह या दूसरे जो लोग टॉप करते हैं उनको बीच में लाना चाहिए, उनको आज से देना चाहिए। ये उनको बीच में रखते ही नहीं। ये मैं देख रहा हूँ एक दूसरे को वो थमा रहे हैं। भाई, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं लास्ट में डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी साहब इसके बीच में आइए और 2 दिन के अंदर मीटिंग लेके हमें पूरा ये डाटा दिया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी को इग्नोर किया गया उसका भी जवाब दिया जाए। शुक्रिया। भाई बंधु, सबसे पहले मैं अपने थाना मंडी की जानिब से और अपने जो ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सब की तरफ से पूरे देशवासियों को आज इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि शुक्र है कि अल्लाह का कि आज हम सब लोग बड़े फ़ख्र और खुशी और नाज से जो है वो 26 जनवरी का प्रोग्राम मना रहे हैं। जैसा कि आपने अभी एडमिनिस्ट्रेशन थाना मंडी की बात की है,
मेरा ख्याल है पिछले 50 वर्षों से थन्ना मंडी के अंदर आया, वो मिडिल स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो और तब के वक्त का मिडिल स्कूल हो, वहाँ पर जब भी झंडे की रस्म होती थी और उस 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। और उस दौर में यहाँ पर जेडीओ नहीं हुआ करता था, टीओ साहब होते थे और एक नायब तहसीलदार बैठता था। तब से लेके आज तक एक परंपरा चली आ रही है कि कस्बा में जितने भी मौजूद शहरी हैं, जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, उनको लेटर पे बुलाया जाता था। उसके अलावा व्यापार मंडल में जितने भी मेरे दुकानदार भाई बंधु हैं, उनको भी बुलाया जाता था और बाकायदा तौर पर 26 जनवरी का आगाज़ होता था। लेकिन इस वर्ष मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कौन सा दुर्व्यवहार का सलूक है कि एक हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है सेकुलर पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी है, और जो हमारे डबल इंजन की सरकार जो है इस वक्त चल रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि थन्ना मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी टच नहीं किया किसी बीजेपी के वर्कर को बुलाने के लिए। मैं तो समझता हूं या तो डिप्टी कमिश्नर द्वारा कोई हिदायत जारी की गई थी या माननीय एसडीएम साहब की तरफ से कोई हिदायत जारी की गई थी कि इन सीनियर सिटीजन को भी ना बुलाया जाए और पार्टी में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बुलाए गए। इसलिए मैं एलजी महोदय से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस चीज़ की छानबीन कीजिए। पिछले 50 सालों से अगर हम बड़े ज़ोरों शोर से यहाँ 26 जनवरी मना रहे थे, मैं आज भी मानता हूँ आज भी बहुत ज़ोरों शोर से 26 जनवरी मनी है, लेकिन उसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन सीनियर सिटीज़न वो लोग जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आती है उनके नाम पर कैसे लेटर इन्होंने जारी किया। मेरे चंद ऐसे बुजुर्ग जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनके नाम पे भी चिट्ठियां निकाली गई हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि एसडीएम साहब आपकी इतनी बड़ी भूल चूक। एक प्रोग्राम चलाया डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने, 15 दिन पहले आप तैयारी करने लगे 26 जनवरी की, और 15 दिन तैयारियों के बाद मुर्दा लोगों को बुलाया जाता है 26 जनवरी में देखने के लिए। और नंबर 2, यहाँ पे जो इनामात तकसीम किए गए, मुझे एक समझ नहीं आती है कि एक आदमी जो पिछले 10 सालों से प्राइज़ ले रहा है, ये प्राइज़ किसको दिया जाता है? शायद जो लोग वहाँ पर फंडिंग करते हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन्हीं लोगों को ये इनाम दिया जाता है। आपको देखना चाहिए था कि पिछले दिनों जो इतनी बड़ी बर्फबारी हुई शिद्दत की थन्ना मंडी में, जहाँ पर पीएचई के वर्करों ने बड़ी हिम्मत करके पानी चलाया, महकमा बिजली के जो कार्यकर्ता थे वो तमाम डेली वेजर लोग हैं, उन डेली वेजरों ने अपनी जान को हथेली पर रख के बिजली का काम किया। और वो मेरे भाई बंधु जो एनिमल हस्बेंड्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पहाड़ों पर जाके देखा कि आया किसी का मवेशी बीमार नहीं हुआ। ये इनाम उन लोगों को मिलना चाहिए था। फलस्वरूप इनाम किसको जाता है? जो 3 से 5 हज़ार रुपया चढ़ावा चढ़ाता है वहाँ पर फंड, इसलिए ताकि बच्चों को इनाम। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब रजौरी से, कि मेहरबानी करके कुछ स्पेशल फंड का प्रोग्राम कीजिए ताकि जिस भी हेडक्वार्टर पे जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का पावन दिन मनाया जाए, उस दिन के लिए इनको फंड भेजा जाए ताकि ये वहाँ पर बाइफरकेट कर सकें कि आया इनाम किसको देना है। अभी मेरे मीडिया के भाई बंधु जो सुबह से शाम तक इस बात में लगे रहते हैं कि कहीं पे कोई हादसा ना हो जाए, जिसकी न्यूज़ हमें लेट मिले, लेकिन वो कोशिश करके वहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों को भी नहीं पूछा गया। मुझे समझ नहीं आती है कि ये पहली मर्तबा 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज 2026 हम मना रहे हैं और 2026 में भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर किया जाए। मेरे जनरल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए मेरे मंडल प्रधान जी को भी नहीं बुलाया गया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने और हमारी बॉडी ने ये फैसला किया है कि कल हम अपनी तरफ से एक लिखित लेटर ऑनरेबल अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रधान और स्टेट प्रेसिडेंट और मेरे देश के जो नए सदर बने हैं, जो के आने वाली हमारी उम्मीद है,
हम उन तक ये खत जरूर पहुंचाएंगे या नहीं? मुझे यही तो दुख हो रहा है। उनकी एक कारकर्दगी है, ये मैं मानता हूं यहाँ मीडिया के सामने, वो 3 से 5 हजार का चंदा देते हैं वहां पर, और जिस चंदे से ये प्रोग्राम होता है शायद इसी वजह से उनको इनाम दिया गया। और जो उसमें कुछ पैसे बचते हैं उसका डाक बंगले के अंदर बहुत बड़ा आयोजन होता है कि आज हम 26 जनवरी गेट टुगेदर करने जा रहे हैं, हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और रिश्ते कबाब खाकर वो कहते हैं ना पहाड़ी में कोल है अख्या अन्ना बंडा शीरनिया था मुड़ मुड़ अपने कार। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लेते हुए एक मरतबा फिर अपने देशवासियों को और अपने थन्ना मंडी वासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये 26 जनवरी की परंपरा को जिंदा रखते हुए एक मरतबा फिर शान और शौकत से भारत का जो तिरंगा है उसकी आन बान शान को कायम रखने के लिए उस झंडे को सदा के लिए बुलंद किया। शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू व कश्मीर।